हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। और आज के इस इंसाइटफुल एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। ब्लड बाथ स्टॉक मार्केट में क्या होता है? जब भी मार्केट में तेजी से गिरावट होती है, हेडलाइंस भर जाती है फ्रेजेस लाइक दलाल स्ट्रीट पर ब्लड बाथ या मार्केट में थम। लेकिन ये होता क्या है और इसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ता है, ये सब हम आज आपको इस एपिसोड में डिटेल में समझाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज अ ब्लड बाथ इन द स्टॉक मार्केट? ब्लड बाथ का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां मार्केट में तेजी से और बड़े लेवल पर गिरावट हो जाती है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज काफी अग्रेसिवली रेड में दिखते हैं और पैनिक सेलिंग का माहौल बन जाता है। ये फ्रेज काफी ड्रामेटिक लगता है, पर इसका इफेक्ट इक्वली इंपैक्टफुल होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर। तो की इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं ब्लड बाथ के। तो पहला है सिग्निफिकेंट मार्केट डिक्लाइन। जब एक दिन में या एक शॉर्ट पीरियड में इंडिकेटर्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 5 से 10% या उससे ज्यादा गिर जाते हैं, तो उसे ब्लड बाथ कहा जाता है। हैवी वॉल्यूम सेलिंग, यानी कि मार्केट में सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। स्टॉक अपनी लोअर सर्किट लिमिट्स तक पहुंच जाते हैं। थर्ड है सेक्टर वाइड इंपैक्ट या गिरावट। ये एक या दो स्टॉक तक सीमित नहीं होते हैं। एंटायर सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, आईटी या मेटल्स एक साथ क्रैश कर जाते हैं। इन्वेस्टर्स पैनिक, मार्केट सेंटिमेंट्स बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अपने लोएस्ट लेवल पर दिखने लगता है। तो व्हाई डज अ ब्लड बाथ हैपेंस? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड बाथ होता ही क्यों है। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जब इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जैसे हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी ग्रोथ या फिर रिसेशन का डर, तो मार्केट तुरंत रिएक्ट करने लगता है। इसके अलावा जैसे जैसे वॉर्स, ट्रेड वॉर्स या नेचुरल डिजास्टर काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मार्केट पे। एग्जाम्पल के लिए रशिया यूक्रेन वॉर ने क्रूड ऑयल प्राइसेस और स्टॉक मार्केट दोनों को हिला कर रख दिया था। हाई वैल्यूएशन एंड स्पेक्यूलेशन भी बहुत मायने रखता है। जब स्टॉक्स अपने फंडामेंटल वैल्यू से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं और एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, तब ब्लड बाथ का माहौल बन सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी, यानी कि सेंट्रल बैंक्स जैसे कि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर देते हैं, तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे कंपनीज के प्रॉफिट्स और वैल्यूएशन दोनों पर प्रेशर आता है, लीडिंग टू सेल ऑफ्स। इसके अलावा पैनिक सेलिंग भी। एक बार पैनिक सेलिंग का साइकिल स्टार्ट हो जाए ना, तो इन्वेस्टर्स अपने लॉसेस को कट करने के चक्कर में और ज्यादा बेचते हैं, जो ब्लड बाथ को और इंटेंसिफाई कर देते हैं। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में सेंसेक्स ने एक ही साल में 60% से ज्यादा गिरावट देखी थी। इन्वेस्टर्स का फेथ मार्केट से बिल्कुल उठ चुका था और पोर्टफोलियोज वाइप आउट हो गए थे। मार्च 2020 यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ दलाल स्ट्रीट भी एक मेजर क्रैश के शिकार हुए थे। निफ्टी और सेंसेक्स ने एक ही महीने में 30% तक गिरावट देखी थी। अडानी ग्रुप स्टॉक्स क्रैशेस 2023, इसमें भी बहुत ही ज्यादा क्रैश देखने को मिले थे। काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इसका मार्केट पर। अब हम बात कर लेते हैं हाउ शुड यू रिएक्ट ड्यूरिंग अ ब्लड बाथ। ब्लड बाथ के टाइम पे आपको इमोशनली स्टेबल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि आप कर क्या सकते हैं इसके लिए। तो अवॉइड पैनिक सेलिंग। मार्केट अगर गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्वालिटी स्टॉक्स को लॉस पर बेच दें। ब्लड बाथ के बाद मार्केट रिकवरी भी करता है और पेशेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इस मसले में। फोकस करना होगा फंडामेंटल्स पे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स स्टॉक्स पर फोकस करें। जो कंपनीज अच्छे फाइनेंशियल के साथ आती हैं, वो लॉन्ग टर्म में ब्लड बाथ के इंपैक्ट से निकल जाती हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू बाय एट डिस्काउंट्स। ब्लड बाथ एक अपॉर्चुनिटी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं। जब मार्केट लो पर होता है, तब आपको अपने फेवरेट स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बहुत जरूरत है। इसके साथ एक पर्टिकुलर सेक्टर का क्रैश आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, नए इन्वेस्टर्स के लिए एक चांस होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चीप प्राइसेस पर अक्वायर करने का, और इसी के साथ साथ
मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक्स अपने फेयर वैल्यू तक आ जाते हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन से? वेल्थ हेरोइज्म यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा लॉस हो सकता है। सेंटिमेंट्स डैमेज यानी कि ब्लड बाथ के बाद मार्केट में ट्रस्ट रीबिल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो क्या आप ब्लड बाथ से बच सकते हैं? ये सवाल आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड बाथ से टोटली बचना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइमली स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलती रहेंगी, रिकमेंडेशंस मिलते रहेंगे और मार्केट इनसाइट्स भी मिलती रहती हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करती हैं। ये था वो वीडियो जो आपको मार्केट के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को समझाने में आपकी हेल्प करता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।